तो आइए हम माँ नर्मदा के पावन पुराण की चर्चा श्रवण करें। बड़ा ही पावन ग्रंथ है, स्कंद महापुराण का रेवा खंड है ये। स्कंद महापुराण में 87,000 श्लोक हैं, उसमें से 5,000 श्लोकों में माँ नर्मदा की महिमा गाई है। इसलिए इसकी विशेषता बढ़ जाती है कि देखो, कोई स्वयं अगर अपनी तारीफ अपने मुख से करे तो कहीं ना कहीं लोगों को संशय हो सकता है कि भाई खुद ही तारीफ कर रहे हैं, तो हो सकता है बात झूठ भी हो। हम अपनी खुद बड़ाई करें तो इसमें बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब कोई दूसरा हमारे गुणों का बखान करे। जैसे तुलसीदास जी हनुमान जी के गुणों का वर्णन करते हैं। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलावदे हम धनुजवन कृशाणं ज्ञानी नामाग्रगण्यम। गुण गिनाते गिनाते थक गए, कहते एक एक गुण कहाँ तक गिनाए, सकल गुण निधानम। सभी गुणों के खजाने हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की महिमा का पता चलता है। ऐसे ही ये नर्मदा पुराण की जो कथा है, ये स्वयं नहीं है, ये स्कंद महापुराण में ऋषि नर्मदा जी की महिमा गा रहे हैं। इसको रेवा खंड कहते हैं, उसी को हम नर्मदा पुराण के रूप में प्रचारित है। आइए नर्मदा की महिमा श्रवण करें। इसकी आवाज पतली सी आवाज हो रही है, बोलिए विक्षिप्त। बोली नर्मदा मैया की। आइए थोड़ा सा संकीर्तन। जय शिव नंदिनी जय जगदम्ब श्री रेवाय नमो नमः। जय शिव शिव की नंदिनी माँ रेवा। जय शिव नंदिनी जय जगदम्ब श्री रेवाय नमो नमः। शिव श्री रेवाय नमो नमः। ओम जय शिव नंदिनी जय जगदम्ब श्री रेवाय नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की। एक बार दोनों हाथ उठा के मां नर्मदा को पुकारे, हर हर नर्मदे। जोर से आवाज नहीं आई, एक बार और, हर हर नर्मदे। कल माँ भगवती नर्मदा का प्रादुर्भाव हमने श्रवण किया। भगवान शिव की कठोर तप से माँ भगवती नर्मदा प्रकट हुई ऋक्ष शैल पर, और माँ ने भगवान शंकर से वरदान मांगा तप करके 10,000 वर्षों का, और उन वरदानों को भगवान शिव ने प्रदान किया। भगवान शिव ने क्या कहा, प्रकट हो गए। एवं भवतु कल्याणी यत्त्वयोक्तम् अनन्दिते नान्यावरार्हा लोकेषु मुक्त्वा त्वां कमलेक्षणे। हे कल्याणी, जो तुमने वर मांगे वे सब हम तुमको देते हैं। कौन कौन से? बोले यदैव मम देहात्मं समद्भूतावरानने तदैव सर्व पापानां मोचनी त्वं न संशया। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे देवी, हे वरानने, मम देहात्मं समुद्भूता, मेरे देह से तुम प्रकट हुई हो। तदैव सर्व पापानां मोचनी त्वं न संशया। तुमने जो वर मांगा था कि मेरे अंदर चाहे कितने बड़ा पापी आके स्नान कर ले, चाहे वो ब्रह्म हत्यारा क्यों ना हो, निर्जल व्रत करके नर्मदा जी में
1 महीना तक नर्मदा किनारे रह के और नर्मदा जल का पान करे, 3 समय स्नान करे तो ब्रह्म हत्या के दोष से भी मैं मुक्त कर सकूं। तो भगवान ने कहा मोचनी कम न संशय, तुम सब पापों को छुड़ाने में समर्थवान बनो, कोई संशय नहीं है। स्वयं भगवान ने वरदान दिया। और क्या कहते हैं शंकर जी, अपि कीट पतंगाश्च वृक्ष गुल्म लतादयः आदेह पतना देवी तेपि यास्यन्ति सद्गतिम्। और सुन लो, बड़े काम की बात है। ऐसा नहीं है कि नर्मदा मैया में कोई पुण्यात्मा जाए और स्नान करे तो उसका ही कल्याण हो। मनुष्यों की तो छोड़ दो, भगवान शंकर मां नर्मदा को वरदान देते हैं अपि कीट पतंगाश्च वृक्ष गुल्म लसोदयः। वृक्ष, लता, औषधि, कीट, पतंगे, कितने प्रकार के जीव जंतु जल में होते, नवलक्षाणी, जलजान नवलक्षाणी, जल में 9 लाख प्रकार के जीव जंतु होते हैं। जो भी नर्मदा मैया में देह त्यागे, बोले आदे है पतनाथ देवी तेई यास्यन्ति सद्गतिम्। चाहे वो कोई हो, वृक्ष ही क्यों ना हो, वृक्ष भी अगर नर्मदा में गिरता है, देह त्यागता है, तो वो भी सीधा स्वर्ग का अधिकारी होगा, सदगति उसकी होगी। बोलो नर्मदा मैया की। और भगवान शंकर कहते हैं एवं देवी महादेवी एवमेव न संशयः ब्रह्मेंद्र चंद्र वरुण साध्यैश्च सह विष्णुना। हे देवी, मैं और भी वरदान देता हूँ, सुनो। नर्मदा मैया में ब्रह्मा, चंद्र, वरुण सह विष्णुना, और भगवान विष्णु के सहत में सदा नर्मदा मैया के किनारे वास करूंगा। उत्तरे देवी ते कूले वसिष्यन्ति ममादया दक्षिणे पितृहि सार्धम तथान्ये सुर सुंदरी। भगवान आज्ञा देते हैं कि मेरी आज्ञा से उत्तर तट पे ये सारे देवता वास करेंगे, दक्षिण तट पे पितृ देवता वास करेंगे। सारे ऋषि महात्मा नर्मदा मैया के किनारे वास करते हैं। इसलिए संसार में किसी नदी की प्रदक्षिणा नहीं है, लेकिन नर्मदा जी की प्रदक्षिणा होती है। बोलो हर हर। क्यों होती नर्मदा जी की परिक्रमा? क्योंकि नर्मदा के घाट घाट पे, नर्मदा मैया के कण कण में कोई ना कोई देवता विराजमान है। कोई ऐसा देवता नहीं है जिसने नर्मदा मैया के किनारे आके तप न किया। यही चर्चाएं हम नर्मदा पुराण के अंतर्गत श्रवण करेंगे, किस किस देवता ने कहां कहां बैठ के तपस्या की। हनुमान जी ने। तो नर्मदा मैया की परिक्रमा करने से केवल नर्मदा जी की परिक्रमा नहीं होती, जितने भी देवी देवता हमारे सनातन धर्म में हैं, दृश्य अदृश्य जगत में जितने सिद्ध हैं, जितने संत हैं, उन सब का दिग्दर्शन, स्पर्श और परिक्रमा का फल हमें नर्मदा जी की परिक्रमा से प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं भगवती नर्मदा की जो आराधना करेगा वो साक्षात शिव की आराधना करेगा। मरने के उपरांत उसे शिव का धाम प्राप्त होगा, क्योंकि वो साक्षात शिव की आराधना है। युधिष्ठिर धर्मराज से मार्कंडेय जी की कथा सुना रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, माँ भगवती नर्मदा की उत्पत्ति की कथा सुनकर मन प्रसन्न हो गया। अहो भगवती पुण्या नर्मदा मयो निजा रुद्रदेहा निष्क्रांता महापाप क्षयंकरी। महापापों को क्षय करने वाली, मिटाने वाली मां नर्मदा। लेकिन आप कह रहे थे कि नर्मदा को तो अमर होने का वरदान भगवान ने दिया, कल्पों में भी भगवान नर्मदा का क्षय नहीं होता। तो वो कल्प कौन कौन से हैं? उसका क्या प्रमाण है कि कल्पों में नर्मदा जी का क्षय नहीं हुआ? सप्त कल्पक्षये प्राप्ते त्वयं सह सुब्रतो नम्रता च महाभागा किमतः पुण्यमुत्तमम्। कैसे प्रलय में भी नर्मदा साक्षात रहती है, हमें बताइए प्रमाण सहित। और दूसरा, के कल्पा समुद्दिष्टा सप्त कल्पक्षयंकरा नामृता चेदियम देवी त्वं चैव ऋषि पुंगवा। कल्प कौन कौन से होते हैं, इस 7 कल्प कौन कौन से हैं, ये हमें बताइए। और किमर्थम नर्मदा प्रोक्ता रेवेति च कथम स्मृता अंजनीति किमर्थम वा किमर्थम सुरुषेति च। नर्मदा मैया का नाम नर्मदा कैसे पड़ा,
और नर्मदा जी के कौन कौन से नाम हैं उन सबका अर्थ हमें समझाया। तो श्री मार्कंडेय जी कहते हैं नर्मदा मैया के बहुत नाम हैं। मंदाकिनी किमर्थम वा चासौनिश्चेति कथम भवेत् त्रिकूटेति किमर्थम वा किमर्थम बालुवाहिनी। नर्मदा, रेवा, अंजना, सुरसा, मंदाकिनी